नमस्कार। मैं वेलकम करता हूं आपका आज के इस वीडियो में, जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटा ब्लास्ट के अपकमिंग प्रोजेक्ट बूस्टर प्रोग्राम और मेटा ब्लास्ट के अपकमिंग क्वाइन एमबीटीसी के बारे में। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम का एक एक डिटेल और मेटा ब्लास्ट के अपकमिंग प्रोजेक्ट एमबीटीसी क्वाइन का एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ। यानी अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है और ये क्वाइन जो एमबीटीसी क्वाइन लॉन्च होने वाला है मेटा ब्लास्ट के तरफ से, ये क्वाइन आपको कितनी इनकम दे सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो 15 जून को लॉन्च होने वाला प्रोग्राम है बूस्टर प्रोग्राम, जिसके लिए आप सभी लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का टाइम बचा है। मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम में एंटर करने के लिए यानी ज्वाइन करने के लिए आपको 8 यूएसडीटी की ज़रूरत होती है। और जब आप 8 यूएसडीटी यानी $8 से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी $7 की एक आईडी एक्टिवेट होती है। आप चाहो तो 2 आईडी के साथ स्टार्ट कर सकते हो यानी 16 यूएसडीटी से। आप चाहो तो 5 आईडी यानी 40 यूएसडीटी से स्टार्ट कर सकते हो। और आप चाहो तो 10 आईडी यानी 80 यूएसडीटी से स्टार्ट कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितने आईडी के साथ एंटर करना है। अब ये जो सिस्टम है ये बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो आपको इनकम आने वाली है वो सिर्फ आपके काम करने से नहीं आने वाली। अभी तक आपने देखा होगा कि आपके काम करने से आपको इनकम आता है, आपके अपलाइन के काम करने से आता है, आपके क्रॉस लाइन से काम बात करने से आता है, आपके डाउनलाइन के काम करने से आता है। पहला ऐसा प्रोजेक्ट है मेटा ब्लास्ट का बूस्टर प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के अंदर इनकम जो आनी आनी है वो ग्लोबल आनी है। यानी सिस्टम में कोई भी काम करे, किसी के भी टाइम में काम हो, कहीं भी आईडी लगे, इनकम सबको आनी। वो कैसे आएगा उसको डिटेल में समझते हैं। और आप अगर यहाँ पे काम करते हैं तो आपका क्या इनकम होगा उसको भी डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर जितने भी लोगों को आप ज्वाइन कराओगे उनको जब जब ग्लोबल इनकम आएगी तब तब आपको इनकम आने वाली है। ये सबसे प्लस पॉइंट है सिस्टम का। यानी अभी तक आपने किसी व्यक्ति को किसी सिस्टम में ज्वाइन कराया होगा तो जब आप किसी को ज्वाइन कराते तभी मात्र आपको इनकम मिलती है। मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम में जिसको भी आप ज्वाइन कराओगे उनकी जितनी भी आईडी एक्टिवेट होंगी, हर आईडी में जब जब इनकम आएगा ग्लोबल से तब तब आपको इनकम आई है। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी इनकम हो सकती है मात्र $8 लाइफ में एक बार लगाकर। यहाँ पर हर $7 की जो आईडी एक्टिवेट होती है, क्योंकि $8 से जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है $1 सिस्टम के लिए चला जाता है और $7 का आपका आईडी ग्लोबल में एंटर कर जाता है। और जब $7 की आईडी ग्लोबल में एंटर करती है तो सिस्टम सबके लिए बराबर है। सबका रजिस्ट्रेशन $8 से होगा लेकिन आईडी $7 की एक्टिवेट होगी क्योंकि $1 सिस्टम के लिए चला जाता है। तो यहाँ पे हर आईडी के अंदर 3 लेवल होते और ये 3 लेवल पूरा का पूरा ग्लोबल फील होते। तो पहले आईडी का जब सीरियल नंबर आएगा तो आपके डाउन में ग्लोबल 2 आईडी आएंगी $7 की। रिवेन्यू जनरेट होगा $14। मैंने आपको बताया कि जब जब आपको इनकम आएगी तब तब आपके अपलाइन को जाएगी और जब जब आपकी डाउनलाइन को आएगी तब तब आपको इनकम आएगी। यानी जब आपने सिस्टम में रजिस्ट्रेशन किया, आपका पहला सीरियल नंबर आया, आपके डाउन में 2 आईडी आई $7 की, $1 आपको मिला, एक आपके अपलाइन को, क्योंकि $14 रिवेन्यू जनरेट हुआ आपका। और बचे हुए $12 से आपका दूसरा लेवल ऑटोमेटिक ऑटो अपग्रेड हो गया। अब दूसरे लेवल में $12 की 2 आईडी आएंगी, रिवेन्यू जनरेट होगा $24। फिर से एक आपको मिलेगा, एक आपके अपलाइन को, और बचे हुए $22 से आपका तीसरा लेवल अपग्रेड हो जाएगा। और तीसरा लेवल हर आईडी का लास्ट लेवल होता है। और तीसरे लेवल में आता है ब्लास्ट का बटन। जैसे ही आप ब्लास्ट के बटन को दबाते हो वैसे ही $12 की इनकम आपको आती है। $2 की इनकम आपके अपलाइन को जाती है, $1 सर्विस चार्ज में चला जाता है, सिस्टम के लिए चला जाता है, और $8 की एक नई आईडी आपकी एक्टिवेट हो जाती है। और $21 का एक मेन प्रोग्राम में आपकी आईडी एक्टिवेट होने के लिए रेडी हो जाता है। यानी मेटा ब्लास्ट 6 नवंबर से लॉन्च हुआ है। इसका जो मेन प्रोग्राम है वो ग्लोबल में 21 यूएसडीटी से रजिस्ट्रेशन होता है, जो ग्लोबल काम करता है। यानी आप मेटा ब्लास्ट के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है मेटा ब्लास्ट का बूस्टर प्रोग्राम, उसमें एंटर करोगे $8 से और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी आईडी ऑटोमेटिक मेटा ब्लास्ट के मेन प्रोग्राम में चली जाएगी।
वो भी आपकी इनकम डबल करने के बाद, क्योंकि आपने $8 से ज्वाइन किया है। पहले लेवल से 1, दूसरे लेवल से 1 और तीसरे लेवल से 12, यानी $14 की इनकम आपकी हो जाती है। और सिर्फ आपकी नहीं होती, आपके अपलाइन को भी $4 की इनकम जाता है। अब इसी तरीके से आपकी जितनी भी आईडी होती हैं, हर आईडी से आपको $12 की इनकम तीसरे लेवल तक, और हर आईडी से $4 की इनकम आपके अपलाइन को जाती। यानी अगर आपके डाउन में 10 लोग हैं डायरेक्ट में, और अगर तुम 10 लोगों ने 10-10 आईडी के साथ स्टार्ट किया है, तो आपके डाउन में आईडी कितनी हो गई? 100। और 100 आईडी से $4 का इनकम आपको आया। उन लोगों को नॉन वर्किंग आया, लेकिन उनके नॉन वर्किंग से भी आपको नॉन वर्किंग आ गया, क्योंकि यहां पर जब जब आपके डायरेक्ट को इनकम आनी है, तब तब आपको इनकम आनी है। तो आपके जो 10 लोग हैं जो 10-10 आईडी के साथ स्टार्ट किए हैं, और आपके डाउन में टोटल 100 आईडी एक्टिवेट है, और 100 आईडी का 3 लेवल कंप्लीट होता है, तो आपको $400 की इनकम हो जाती है। क्योंकि हर आईडी के पहले लेवल से 1, दूसरे लेवल से 1 और तीसरे लेवल से 2, 100 आईडी से $4 आया, तो $400 की इनकम हो गई, जो कि आपने स्टार्ट कितने किया था? ओनली $8 से। इसी तरीके से सोच के देखो, आपके डाउन में जितने लोग होंगे, उन लोगों की जितनी आईडी होंगी, उन आईडी के अंदर जब जब ग्लोबल इनकम आएगी, तब तब आपको इनकम आएगी। यानी एंट्री एक बार करोगे, इनकम बार बार लोगे। और इतना ही नहीं, तीसरे लेवल से जो उनकी एक नई आईडी $8 की बन रही, उसमें भी इनकम आएगा, तो भी आपको इनकम आएगा। और मेटाब्लास्ट के जो मेन प्रोग्राम में आपका $21 का आईडी जा रहा है, वहां से भी जब उनको इनकम आएगा, तो भी आपको इनकम आएगा। यानी ये सिस्टम, ये प्लान नहीं है, एक जो इनकम का है बहुत बड़ा जरिया है। और इसीलिए प्लान वायरल हो चुका है। बहुत स्पीड के साथ लोग फ्री बुकिंग कर रहे हैं, बहुत स्पीड के साथ लोग इसका प्रमोशन कर रहे हैं, और इस सिस्टम को बहुत आगे ले जाने के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन जो आपका तीसरा लेवल होता है, जितने भी आईडी में तीसरा लेवल आता है, पहली बार जब तीसरा लेवल आता है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लास्ट दबाने का मौका मिलता है। लेकिन जब दूसरी बार तीसरा लेवल कंप्लीट होता है, तो आपके डाउन में एक आईडी की जरूरत होती है $8 की। तीसरी बार आता है जब, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। चौथी बार आता है तो फिर एक डायरेक्ट की ज़रूरत होती है। पांचवी बार आता है फिर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और जब छठी बार आता है तो फिर एक डायरेक्ट की ज़रूरत होती है। अब एक डायरेक्ट का मतलब क्या है? जब आप किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं 8 USDT से, तो एक आईडी हो गया। अगर उन्होंने 2 आईडी के साथ स्टार्ट किया, तो 2 बार तीसरे लेवल का इनकम लेने के, यानी 4 बार आप ब्लास्ट दबा पाओगे। अगर आपके डाउन के व्यक्ति ने 5 आईडी के साथ स्टार्ट किया है, तो आप 10 बार तीसरे लेवल की इनकम ले पाओगे, क्योंकि 5 बार फ्री ऑफ कॉस्ट और 5 आईडी आपके डाउन में एक्टिवेट है। अगर आपके डाउन में एक व्यक्ति ने 10 आईडी के साथ स्टार्ट किया है, तो आप 20 बार तीसरे लेवल की इनकम ले पाओगे। और इसी तरीके से आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं, उनकी जितनी भी आईडी हैं, उसके जस्ट डबल बार आप तीसरे लेवल की इनकम ले पाओगे। क्योंकि एक बार ब्लास्ट दबाने के लिए एक आईडी की ज़रूरत होती है, और सेकंड बार ज़रूरत नहीं होती, थर्ड बार ज़रूरत होती है, तो फोर्थ बार ज़रूरत नहीं होती। सेम इसी तरीके से आपके डाउन में जितनी भी आईडी एक्टिवेट है, उसके जस्ट डबल बार आप तीसरे लेवल की इनकम ले पाओगे। अब यहाँ पर आपने देखा होगा अगर, तो तीसरे लेवल में आपको मिलती है $12, आपके अपलाइन को मिलते हैं 2, $8 की एक नई आईडी एक्टिवेट होती है, $1 सिस्टम के लिए जाता है, उसके बाद भी $21 बच जाते हैं, और इससे आपका मेन प्रोग्राम में एंट्री हो जाता है। अब ये जो मेन प्रोग्राम है, ये मेन प्रोग्राम कैसे काम करता है, और अगर आप अपनी आईडी को बढ़ाना चाहते हैं, 10 आईडी से ज़्यादा करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि 8 USDT से स्टार्टिंग है। आप चाहो 8 USDT से एक आईडी के साथ स्टार्ट करो, आप चाहो 2 आईडी यानी 16 USDT के साथ स्टार्ट करो। मैंने शुरू में बताया, आप चाहो तो 5 आईडी यानी $40 के साथ स्टार्ट करो, और आप चाहो तो 10 आईडी यानी 80 USDT के साथ स्टार्ट करो। जब आप स्टार्ट कर लेते हो, और उसके बाद भी अपनी आईडी को आप बढ़ा सकते हो। 2 आईडी आप एक साथ में बाय कर सकते हो आपके रजिस्ट्रेशन के 1 घंटे के बाद, जिसमें से आप पहली आईडी जब एक्टिवेट करते हैं, उसके 2 घंटे के बाद दूसरी आईडी एक्टिवेट कर लेते हैं। आप चाहो तो 10 आईडी के साथ भी बाय कर सकते हो आपके रजिस्ट्रेशन के बाद। 10 आईडी जब बाय करेंगे, तो वहाँ भी आपका पहला आईडी इंस्टेंट, दूसरा 2 घंटे के बाद, तीसरा 2 घंटे के बाद, ऐसे 2-2 घंटे पे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपके रजिस्ट्रेशन के हर 1 घंटे के बाद आप चाहो तो 2 आईडी और आप चाहो तो 10 आईडी के साथ एंटर कर सकते हैं, यानी अपनी आईडी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं।
अब आईडी की क्वांटिटी को बढ़ाकर आपको क्या बेनिफिट होगा, जिस व्यक्ति की जितनी आईडी होंगी उतना ज़्यादा उनको इनकम होगा, क्योंकि हर आईडी में ग्लोबल इनकम आनी है। और आईडी में ग्लोबल इनकम के साथ साथ आईडी आईडी को एक्टिवेट करता है तीसरे लेवल पे। अब आपके डायरेक्ट में लोग हैं तो आप जितने भी डायरेक्ट में आपकी आईडी हैं लोगों के, उतने के जस्ट डबल बार आप तीसरे लेवल की इनकम ले पाओगे। यानी बहुत बड़ी इनकम मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो आपको बताया कि आपका जो $21 का एक आईडी मिलता है मेन प्रोग्राम में, उसमें आपको 48 घंटे का टाइम मिलता है। आप चाहो तो अपनी खुद की आईडी एक्टिवेट कर लो, और आप चाहो तो किसी और की भी आईडी एक्टिवेट कर सकते हो उस पैसे से, लेकिन उसको 48 घंटे में यूज करना होता है। नहीं तो 21 USDT का आईडी जो आपके मेन प्रोग्राम में मिली है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो एक नंबर की आईडी के डायरेक्ट में जाके डायरेक्ट लग जाएगी और वो एक्टिवेट हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। यानी आप 8 USDT से एंटर करते हैं तो मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम में इनकम के साथ साथ मेटा ब्लास्ट का जो मेन प्रोग्राम है 21 USDT जो ग्लोबल में जाते हैं, वहाँ पे आपकी एंट्री ऑटोमेटिक हो जाती है। आप अपनी आईडी एक्टिवेट करते हैं तो आपकी हो जाती है, आप नहीं करते तो 48 घंटे के बाद एक नंबर की आईडी में लग जाता है। मुझे उम्मीद है कि मेटा ब्लास्ट का बूस्टर प्रोग्राम का पूरा कैलकुलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा से रिपीट करूं तो 8 USDT की एक आईडी है जिसका $1 सिस्टम के लिए चला जाता है और $7 से आईडी एक्टिवेट होती है। आप चाहो 2 आईडी के साथ स्टार्ट करो, आप चाहो 5 और आप चाहो 10। फिर मैंने आपको बताया कि आप जब स्टार्ट कर लेते हो उसके बाद भी अपनी आईडी को बढ़ा सकते हो। जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसी के हर 1 घंटे के बाद आप चाहो तो 2 आईडी के साथ आईडी बढ़ा लो, और आप चाहो तो 10 आईडी के साथ आईडी बढ़ा लो, जो 2-2 घंटे के बाद आपकी आईडी एक्टिवेट होंगी। हर आईडी में 3 लेवल होगा। पहले लेवल से आपको $1, आपके अपलाइन को 1, दूसरे लेवल से आपको 1, आपके अपलाइन को 1, तीसरे लेवल से $12 की इनकम आपको ब्लास्ट दबाने पर और आपके अपलाइन को 2। आपकी मेटा ब्लास्ट के मेन प्रोग्राम में एक $21 की आईडी और मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम में $8 की एक आईडी एक्टिवेट होती है। इसी तरीके से आपके डाउन में जितने लोग होंगे उनको इनकम जब जब आएगी तब तब आपको इनकम आएगी। और मुझे उम्मीद है कि मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम का पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं मेटा ब्लास्ट का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, मेटा ब्लास्ट का MBTC कॉइन, जो 15 जून को मेटा ब्लास्ट का बूस्टर लॉन्च होना है और उसके जस्ट बाद इसका कॉइन लॉन्च होना है। तो मुझे उम्मीद है कि मेटा ब्लास्ट का जो कॉइन है इसको भी मैं आप सभी लोगों को बहुत ही डिटेल में समझा पाऊंगा। साथियों, मेटा ब्लास्ट के पूरे कॉइन को बताऊं, कॉइन के पूरे मैकेनिज्म को बताऊं उससे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के क्वालिटी या कैटेगरी के बारे में। क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर 2 कैटेगरी की करेंसियां हैं। एक हैं जिनका प्राइस फ्लैक्चुएट होता है और एक है जिनका प्राइस फ्लैक्चुएट नहीं होता है, जो स्टेबल है। जैसे अगर मैं अनस्टेबल करेंसियों की बात करूं तो सबसे पहली करेंसी है BTC, बिटकॉइन, जो 2009 में लॉन्च हुई, जिसका लॉन्चिंग प्राइस था 6 पैसे इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। यानी कोई व्यक्ति जब मेटा ब्लास्ट जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था 2009 में, अगर उस 10 पैसे के समय में कोई व्यक्ति अगर ₹1 लगाया होगा तो उनको 10 बिटकॉइन मिले होंगे, 10 BTC मिला होगा। और आज के वैल्यू के हिसाब से अगर बात करें करंट प्राइस के, तो लगभग उनके पास 5,78,00,000 रुपए से ज़्यादा है। क्योंकि जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो उसका प्राइस 6 पैसे का था। मैं 10 पैसे के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जब 10 पैसे का हुआ होगा उस समय भी अगर किसी ने ₹1 लगाया होगा तो उनको 10 बिटकॉइन मिले होंगे। और करंट प्राइस अगर इस समय की प्राइस के वैल्यू की बात करें तो इस समय वो 57-58 लाख रुपए से ज़्यादा का एक बिटकॉइन है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि आखिर MBTC कॉइन से बिटकॉइन का क्या लेना देना है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर स्टेबल करेंसी की बात करें तो USDT, USDC और ऐसे बहुत सारे कॉइन है, जैसे डाई है, जिनका प्राइस किसी देश के मुद्रा के बराबर है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये स्टेबल जो कॉइन होते हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं और जो अनस्टेबल कॉइन होते हैं वो अनस्टेबल क्यों होते हैं। स्टेबल कॉइन स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि जब उनको कोई व्यक्ति खरीदता है तो उनकी क्वांटिटी मिंट होती है, यानी बनती है, और जब कोई सेल करता है तो उनकी क्वांटिटी जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी बर्न हो जाती है, जल जाती है।
तो इस हिसाब से जब जितना व्यक्ति खरीदते हैं उतने वो बन जाते हैं और जितना व्यक्ति सेल करते हैं उतने वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका प्राइस कभी घटता बढ़ता नहीं। जो अनस्टेबल करेंसी वो अनस्टेबल क्यों है? वो अनस्टेबल इसलिए हैं क्योंकि उनका क्वांटिटी फिक्स है। जब लोग उनको खरीदते हैं तो उनका प्राइस बढ़ता है, जब लोग उनको सेल करते हैं तो उनका प्राइस गिर जाता है। लेकिन अब क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एक तीसरे कैटेगरी का क्वाइन आने जा रहा है जो मेटा ब्लास्ट के तरफ से, यानी तीसरे कैटेगरी के क्वाइन का सबसे जो मदर क्वाइन है वो है MBTC, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी अभी तक दो प्रकार की करेंसी है कि स्टेबल जिनका प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होता और एक अनस्टेबल जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। लेकिन आज मैं जिस क्वाइन की बात करने जा रहा हूँ, इकलौता मात्र एक ऐसा क्वाइन है इस इंडस्ट्री का जो अभी तीसरे कैटेगरी का मदर क्वाइन बनने जा रहा है, जिसका प्राइस कभी भी नीचे नहीं आएगा और स्टेबल भी नहीं रहेगा, यानी हमेशा इंक्रीज करेगा। हो सकता है आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्योंकि जब बिटकॉइन बनाया था उसके पहले कोई क्वाइन नहीं बना था ऐसा अनस्टेबल। जब स्टेबल कॉइन की शुरुआत हुई तो भी उसके पहले स्टेबल कॉइन नहीं थे, लेकिन बनाए गए उसके मैकेनिज्म को और दुनिया के सामने वो आज चल रहे। सेम उसी तरीके से तीसरे कैटेगरी के कॉइन का आविष्कार हो चुका है, जो पहला कॉइन है MBTC। अब ये MBTC का जो मैकेनिज्म है ये इस तरीके से है कि कोई व्यक्ति इनको खरीदेगा तो भी प्राइस बढ़ेगा और कोई बेचेगा तो भी प्राइस बढ़ेगा। यानी जिस प्राइस पे कोई व्यक्ति एक बार खरीद लिया, लाइफ में कभी उस प्राइस पे दोबारा उनको कॉइन खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। एक छोटे से उदाहरण से समझते। बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ 6 पैसे से 2012-13 आते आते वो लगभग $19,000 का पहुंच गया। लेकिन 2021 में जब बैड न्यूज आई क्रिप्टो करेंसी को लेकर तो मार्केट नीचे गया, क्योंकि लोगों ने क्रिप्टो को सेल करना स्टार्ट किया तो प्राइस ऑटोमेटिक नीचे चला गया और बिटकॉइन का प्राइस वापस से 19,000 पे आ गया। यानी कोई व्यक्ति जो 2012-13 में बिटकॉइन नहीं खरीद पाए थे, उनको दोबारा से मौका मिल गया 2022 में बिटकॉइन को खरीदने का 2018-19 के प्राइस में। लेकिन MBTC कॉइन के साथ ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर चाहे कोई सेल करे या कोई बाय करे, हमेशा प्राइस बढ़ने वाला है। अब ये प्राइस बढ़ेगा कैसे उसको समझेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर इसका MBTC का मतलब क्या होता है। MBTC मेटा ब्लास्ट थंडर कॉइन, जिसका जो BP20 नेटवर्क है, इसका सप्लाई कोई फिक्स नहीं है, साथ के साथ इसका जो डेसिमल है वो है 18। अब इसका प्राइस हमेशा कैसे बढ़ेगा और आप जब इसमें एंटर करेंगे तो आपके लिए क्या प्रोविजन है। तो अभी तक जितने भी प्रोजेक्टों में आपने एंट्री किया होगा, जितने भी सिस्टम में आपने पैसा लगाए होंगे, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे वो क्राउड फंडिंग हो, चाहे वो ROI प्लान हो या कोई सा भी सिस्टम, आपका पैसा तुरंत बट जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ABCD कोई भी व्यक्ति जब कॉइन को बाय करते हैं, एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि आपने $100 का बाय किया, कोई फिक्स नहीं, एक उदाहरण है, आपने $100 का बाय किया तो $55 का कॉइन इंस्टेंट इनिशियल प्राइस, यानी जो भी प्राइस रहेगा लाइव प्राइस के हिसाब से आपको मिल जाएगा। यानी 55% आपका सेफ हो गया, 2.5% स्पेशल रिवार्ड के लिए चला जाएगा, 2.5% सिस्टम के लिए चला जाएगा, यानी 55 और 5 60% ऐसे हो गया, बच गए 40%, जिसमें से 20% अफिलिएट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अफिलिएट का मतलब होता है आपके जो सीनियर लोग हैं, पहले लेवल से लेकर 20 लेवल सीनियर तक 20% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बचा हुआ 20% डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्न हो जाएगा और वो प्राइस को इम्पैक्ट करेगा, यानी प्राइस को बढ़ाएगा। एक बार और डिटेल में समझते। जितने का भी आप कॉइन खरीदोगे 55% आपको मिल जाएगा, स्पेशल रिवार्ड और सिस्टम के लिए 5% चला जाएगा, यानी 60% हो गया, बच गए 40%। 40% में से 20% एक लेवल से लेकर 20 लेवल अपलाइन तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपके, और बचा हुआ 20% का क्वाइन की क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसका जो प्राइस है वो इम्पैक्ट करेगा बचे हुए क्वाइन पे। यानी कितना भी व्यक्ति बाय करे, जितने अमाउंट का बाय करेंगे उसका 20% प्राइस में इम्पैक्ट डालेगा, यानी प्राइस को बढ़ाएगा, यानी हर बाय पे 20% बढ़ने वाला है। इस तरीके से 100% का आपका कैलकुलेशन हो गया।
अब यहाँ पे 20% जो बटेगा वो कैसे बटेगा, पहले लेवल पर 25%, दूसरे से लेकर 10 लेवल तक 5-5 और 11वें से लेकर 20 लेवल तक 3-3% आपको आपके अपलाइन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी अभी तक आपने जितने भी प्रोजेक्ट में काम किया होगा वहाँ पे जो आपको इनकम आई होगी वो इनकम आई होगी आपके टीम से, और जितना आई होगी वो उतना ही रही होगी। लेकिन सोच के देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी सिस्टम में काम कर रहे, उनको इंडियन रुपीज में या स्टेबल करेंसी में पैसा आ रहा है तो ये स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर उनको बिटकॉइन के रूप में पैसा आता तो, उदाहरण के तौर पे बिटकॉइन को किसी ने रेफर किया और उनको 4 बिटकॉइन मिल गए, 4 बिटकॉइन तो मिल गए लेकिन उसका प्राइस फ्लैक्चुएट हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो आपको इनकम मिलने वाली है वो मिलने वाली है MBTC कॉइन के रूप में। यानी आपका जो प्राइस है वो हमेशा कॉइन का बढ़ेगा, तो आपका जो इनकम आया हुआ रहेगा वो भी बढ़ता जाएगा। यानी उदाहरण के तौर पे आपने 10-20 लोगों को रेफर किया और आपके पास 1 लाख 1.5 लाख कॉइन जमा हो गए लेबल के रूप में, तो वो कॉइन का जब प्राइस बढ़ेगा तो आपके पैसे का वैल्यू बढ़ेगा, यानी आपके आई हुई इनकम में भी हमेशा इंक्रीजेंस रहेगा, हमेशा इंक्रीज होगा। अब कोई व्यक्ति सेल करेगा तो प्राइस कैसे बढ़ेगा, बाई पे तो प्राइस बढ़ रहा है, 20% वहां पे डिस्ट्रॉय हो रहा है, 20% इम्पैक्ट डाल रहा है। कोई सेल करेगा तो भी 10% का इम्पैक्ट डालेगा। अब ये 10% कैसे, XYZ कोई भी व्यक्ति जितने भी अमाउंट का सेल करते हैं उसका 90% तो उनको मिल जाता है, लेकिन 10% कॉइन बर्न हो जाता है और उसका प्राइस फिर से इम्पैक्ट करता है। यानी कोई भी व्यक्ति जितने भी अमाउंट का खरीदेंगे उसका 20% कॉइन का प्राइस बढ़ाने के लिए जाएगा, और कोई सेल करेगा तो 10% बढ़ाएगा। इस सिचुएशन में कभी भी कॉइन का प्राइस नीचे नहीं आएगा, क्योंकि कोई बाई कर रहा है तो भी कॉइन बर्न हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसका प्राइस इम्पैक्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है, और कोई सेल कर रहा है तो भी 10% बढ़ा रहा है। तो इस हिसाब से कोई भी व्यक्ति चाहे बाई करे या सेल करे, प्राइस हमेशा बढ़ेगा। और मजे की बात ये कि कोई एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांजैक्शन करेगा तो भी 5% का कॉइन बर्न होगा, यानी 5% प्राइस इंपैक्ट करेगा, प्राइस बढ़ाएगा। यानी ये कॉइन कभी ना नीचे आने वाला कॉइन में से पहला कॉइन होने जा रहा है, यानी इसका प्राइस कभी भी नीचे नहीं आएगा। जो व्यक्ति इसमें एंटर करेंगे आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पर काम कर पाएंगे। अब हो सकता है आपके मन में हो कि इस कॉइन का प्राइस क्या होगा, 5 टाइम्स 0.1 यानी $1 में आपको लगभग 1 लाख कॉइन मिलेंगे, जिसमें से 45,000 कॉइन तो आपके प्राइस इंपैक्ट और आपके 1 लेवल से लेकर 20 लेवल तक और स्पेशल रिवार्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और 55,000 कॉइन आपको मिल जाएंगे। यानी कोई व्यक्ति अगर $2 का खरीदते तो उनके पास 1,10,000 कॉइन मिलते। इस तरीके से आप जितने का भी खरीदेंगे उसका 55% आपको कॉइन मिल जाएगा। अगर आपके पास 10 लाख 20 लाख कॉइन हैं और आपने अगर उनको सजो के रख लिया, 1 साल 1.5 साल के अंदर $1 का भी उसका प्राइस हो गया, तो आप सोच के देखो आपकी इनकम क्या होगी। अभी तक जितने भी आपने प्रोजेक्ट में काम किया होगा, जितना भी आपने कमाया होगा किसी भी सिस्टम, कंपनी, जॉब, बिजनेस करके, वो सब पे पानी फिर जाएगा। सेम उसी तरीके से जैसे बिटकॉइन के अंदर जिन लोगों ने एंटर किया, जिन्होंने 1 रुपया लगाया 2009 में, 2024 आते आते उनका 5 करोड़ रुपया हो गया। जिन्होंने 2 रुपया लगाया होगा उनका 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया। जिन्होंने 4 रुपया लगाया होगा उनका 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। अब सोचो कि कोई व्यक्ति जॉब करके, बिजनेस करके या कोई भी काम करके क्या 20 करोड़ रुपए 4 रुपए लगाकर कमा सकता है? लेकिन बिटकॉइन ने वो साबित करके दिखाया है, जिसका प्राइस फ्लैक्चुएट होता है, कभी ज़्यादा और कभी कम। लेकिन आपको एक ऐसा कॉइन मिल रहा है जिसका प्राइस फ्लैक्चुएट होता ही नहीं, हमेशा इंक्रीज करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेटा ब्लास्ट का बूस्टर प्रोग्राम जो 15 जून को लॉन्च होने जा रहा है उसका भी कैलकुलेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। साथ के साथ मेटा ब्लास्ट का MBTC कॉइन जो जस्ट मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम के लॉन्चिंग के बाद लॉन्च होने जा रहा है, उसका भी पूरा कैलकुलेशन क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी व्यक्ति जो मेटा ब्लास्ट के कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, वो व्यक्ति इस कॉइन को बाय नहीं कर सकता। तो जो भी व्यक्ति मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम में आ रहे हैं उनकी आईडी तो मेटा ब्लास्ट के मेन प्रोग्राम में ऑटोमेटिक हो जा रही, तो हर व्यक्ति इस कॉइन को बाय कर सकते हैं।
और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते। तो जिस व्यक्ति के माध्यम से वीडियो आप तक पहुंचा है, आप उनसे संपर्क करो। आईडी प्लेस कैसे होगा और आप कैसे इस सिस्टम में आगे बढ़ोगे, वो आपको गाइड करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, और आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से, जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो लेट मत कीजिए, क्योंकि ये सिस्टम वायरल हो चुका है। बहुत सारे लोग आज इस सिस्टम से बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं और बहुत सारे लोग इनकम लेना तैयार कर दिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अधिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मेटा ब्लास्ट।